आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। उन्होंने साथ ही पूछा कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और ये घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। वहीं सीबीआई ने बिहार में गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले अपने अब तक 18 स्टूडेंट्स की पहचान कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता विकास आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? जी रमा, सुनवाई अब अगली सोमवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है और आज जो दिन भर की सुनवाई हुई उसके बाद अंत में चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो भी सबमिशंस दिए गए हैं सरकार की तरफ से और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उससे ये साफ है कि 2 सेंटर्स पर पेपर में से जो सवाल थे वो कुछ स्टूडेंट्स को समय से पहले मिल गए और अब कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये जो जानकारी मिली थी स्टूडेंट्स को, ये पहले ही उनको क्वेश्चंस मिल गए थे, क्या ये इन्हीं 2 सेंटर्स तक सीमित थे या इससे ज्यादा इनका विस्तार हो चुका था, ज्यादा लोगों तक ये सवाल पहुंच चुके थे। इस पर आगे की सुनवाई में कोर्ट ये बातें तय करेगा। इस बीच में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़े गए। सरकार की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई क्योंकि मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस मामले में जो जानकारी दी गई कोर्ट को वो ये कि बिहार में 18 स्टूडेंट्स कम से कम अब तक आइडेंटिफाई सीबीआई ने किए हैं जो बेनिफिशियरी हैं इस गड़बड़ी के, और जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर में कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा। लेकिन ये भी यहाँ पर कोर्ट को बताया गया सेंटर की तरफ से कि 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स किसी हाल में नहीं हो सकते और ये भी एक खास सेंटर से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो अब जो एक बड़ी बात ये थी कि क्या ये बड़े व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, इस बात को सेंटर ने एक बार फिर कहा है कि व्यापक पैमाने पर लीक नहीं, कुछ 2 सेंटरों पर गड़बड़ी की बात है जिसकी जांच सीबीआई अभी कर रही है। जैसा भी 18 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और खास बात यह है कि 18 में से पेपर की जानकारी ने जरूर हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो मेरिट में आ पाया और उसके खिलाफ भी अब क्योंकि कार्रवाई होगी उसको भी बार किया जाएगा परीक्षाएं देने से, और क्रिमिनल एक्शन जो है वो अलग सीबीआई जो भी शुरू कर रही है वो आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब केंद्र ने साफ कर दी है कि लार्ज स्केल पर गड़बड़ी की बात जैसा याचिकाकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधान न्यायाधीश ने पूछा है कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं, तो जिस तरह से प्रधान न्यायाधीश ने कुछ बातें कही हैं उनका क्या कुछ आशय निकल कर आता है? हेलो विकास, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताएं, रमा का सवाल दोहराएं। विकास, प्रधान न्यायाधीश ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनमें से एक ये भी है कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले, तो किस तरह से कोर्ट का रुख इस पर दिखाई दे रहा है और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं उनका क्या कुछ आशय निकल कर आता है? जी रमा, कोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि काउंसलिंग पर रोक लगाने की जो मांग की गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उस पर कोर्ट ने पिछली बार भी कोई आदेश नहीं दिया था और आज भी कोर्ट ने काउंसलिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। तो यानी जो प्रक्रिया है आने वाले दिनों में वो चलती रहेगी। सॉलिसिटर जनरल की तरफ ये भी बताया गया कि 24 जुलाई के आसपास काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यही वजह है कि जो री एग्जामिनेशन की जो संभावनाएं हैं वो हम देख रहे हैं कि हर दिन कम होती जा रही है। अब क्योंकि कोर्ट को ये बताया गया है सीबीआई की जो जांच है उसके हिसाब से कि किसी भी परिस्थिति में ये अब अगर आप 24 लाख स्टूडेंट्स और 150 स्टूडेंट्स की तुलना करें तो जाहिर है ये बहुत छोटा नंबर है, और उसमें भी जैसे हम एक 18 लोगों की जो बात करें जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनमें से भी सिर्फ एक स्टूडेंट है जो मेरिट में जगह जिसने बनाई थी और उसको भी बार किया जाएगा। तो ये जो गड़बड़ी हुई भी है एक सेंटर विशेष पर, उसका असर इतना बड़ा नहीं है, इतना व्यापक नहीं है कि 24 लाख स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भी अब तक यही कहता रहा है कि री एग्जामिनेशन के लिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए, बहुत मजबूत ग्राउंड्स चाहिए जिन पर कोर्ट री एग्जामिनेशन के ऑर्डर करे, और अभी तक ऐसी कोई बात कोर्ट के सामने नहीं आई है कि जिसके लिए री एग्जामिनेशन ऑर्डर किए जाएं। जो जांच की स्थिति है उसकी 2 स्टेटस रिपोर्ट अब सीबीआई की जो हैं वो कोर्ट के पास हैं और कोर्ट ने उसके कुछ अंश आज पढ़े भी।
उन अंशों को पढ़ने के बाद भी अगर कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है तो इससे आप एक हिंट ले सकते हैं कि री एग्जामिनेशन की संभावना कितनी बची है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न पक्ष हैं उन्होंने जो अपनी बात है, अपनी दलीलों में कितनी मजबूती के साथ रखी है और कौन कौन सी ऐसी दलीलें हैं जो इस पूरे केस को प्रभावित कर सकती हैं। रमा, आप अपना सवाल दोहराएं, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा। विकास, दोनों पक्षों ने जो दलीलें रखे हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरे केस में काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। जी रमा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि एनटीए ने अपने हलफनामे में जो पेपर लीक की बात से इनकार किया है वो ठीक नहीं है। टेलीग्राम पर जो वीडियो चल रहा है उसको हालांकि एनटीए ने कहा था कि फैब्रिकेटेड वीडियो है, लेकिन याचिकाकर्ता आज लगातार इस बात पर कायम रहे कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। ये किस आधार पर एनटीए ने कहा कि फैब्रिकेटेड है, ये याचिकाकर्ताओं की समझ से परे है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कही गई कि जिन स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा है उनको अलग किया जाना बहुत जरूरी है, उन बेनिफिशियरीज को, और री एग्जामिनेशन होगा तो ज्यादा एक पारदर्शी तरीके से कामकाज हो पाएगा। ये याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि सबसे बेहतर तरीका री एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ये बात इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा भी आश्वस्त नहीं दिख रहा है कि री एग्जामिनेशन के लायक ग्राउंड्स अभी कोर्ट के सामने रखे गए हैं। जांच को लेकर के जो अभी तक की प्रगति है उससे मास स्केल पर गड़बड़ी की बात लगातार केंद्र मना कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 18 स्टूडेंट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं और ये जो 150 की अधिकतम संख्या की बात की जा रही है, ये कौन तय करेगा कि इसके अलावा स्टूडेंट्स ने इसका फायदा नहीं उठाया। ये बड़ी याचिकाकर्ताओं की तरफ से गहरी आपत्ति रखी जा रही है। बिल्कुल, प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि गड़बड़ी होने और परीक्षा के बीच में कितना समय था। साथ ही उन्होंने 2 सेंटर्स का जिक्र भी किया है। ये तथ्य भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी रमा, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता ये पता करने की है कि जो पेपर, क्योंकि केंद्र की तरफ से बताया कि पेपर फिजिकली बाहर नहीं ले जाया गया बल्कि पेपर फोटो खींच करके एक व्यक्ति अनऑथराइज्ड तरीके से बाहर लेके गया। उसने बाकी 6 लोग यानी कुल 7 सॉल्वर थे जिन्होंने 25-25 क्वेश्चन बांटकर 180 सवालों में से वो सॉल्व किए और एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को दिए गए। कोर्ट का ये कहना है कि सबसे क्रूशियल बात यह है कि परीक्षा से कितने समय पहले ये सवाल स्टूडेंट्स को पता लगे, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा फासला होगा गड़बड़ी की आशंका उतनी ज्यादा होगी। अगर ये कुछ घंटों का था तो चिंता की बात उस स्तर पे नहीं, 3 दिन पहले पेपर लीक हो जाने पर बिल्कुल विकास, वो कॉम्प्रोमाइज होती। बिल्कुल विकास, आप नजर बना रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक चारों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई और चारों डॉक्टरों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। पटना एम्स के 4 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। एम्स पटना के सीईओ जीके पॉल ने डॉक्टरों को सीबीआई की हिरासत में ले जाने के मामले पर कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि इसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है।